विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। काली माई आगे आगे बढ़ रहा दीदी आरती आप रखो वो तो जी क्या करूं बताइए आज कौन सी संस्था द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, ये संस्कार भारती देवास के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ संयुक्त रूप से कला मंच से संबंधित और गायन से संबंधित, रंगोली से संबंधित जो कलाकार हैं, वो अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ में नृत्य, कबीर गायन, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। जो गुड़ी पड़वा कल हम मनाएंगे, उसके पूर्व संध्या पर हर साल ये आयोजित होता है और देवास की जनता इसे बहुत पसंद करती है। आप देख रहे होंगे आसपास सभी दूर से ये पसंद किया जा रहा है। हर साल ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कितने बच्चों ने अभी तक इस कार्यक्रम में भाग लिया है? ये कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। हर साल बदलते रहते हैं और कई बच्चे इसको प्रदर्शित करते हैं। कितने वर्षों से ये करीब 25 वर्षों से किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मनोरमा सोलंकी, संस्कार भारती देवास की अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। बताइए आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया और कौन सी संस्था द्वारा किया गया? देखिए, संस्कार भारती अखिल भारतीय संस्था है, रंगमंच और ललित कलाओं के लिए समर्पित। और देवास इकाई ने प्रतिवर्षानुसार पिछले 23 वर्षों से लगातार गुड़ी पड़वा नववर्ष, भारतीय नववर्ष पर इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन करती आ रही है। और इसके अंतर्गत कलाकारों को, नवोदित कलाकारों को, स्थापित कलाकारों का संपर्क स्थापित हो और कला रसिकों को भारतीय कला और संस्कृति से जोड़ने के लिए भारतीय गौरवमयी संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन और संरक्षण के लिए संस्कार भारती ने अपने कंधों पर बेड़ा लिया है। आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज कार्यक्रम यह है कि जो हिंदू नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है गुड़ी पड़वा, उसकी पूर्व संध्या पर ये आज नृत्य, नाट्य, लोक कला और सुंदर रंगोली आपने देखा है, इसे पूरी साज सज्जा के साथ में ये नववर्ष स्वागत प्रतिपदा उत्सव मनाया जा रहा है। और प्रतिपदा उत्सव के अंतर्गत देश के जाने माने लोकगीत गायक हैं, हमारी चित्रकला की कुमारी कविता सिसोदिया है, हमारी अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा सोलंकी जी हैं, हमारे महामंत्री, इन सब के संयुक्त प्रयासों से आज ये वर्ष प्रतिपदा उत्सव का आयोजन देवास में अपने हृदय स्थल सयाजी द्वार पर किया गया है। मुख्य कार्यक्रम जो है वो कल होगा और मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल शास्त्रीय गायन होगा, शास्त्रीय कथक नृत्य होगा और गुड़ी सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ गुड़ी पूजन और गुड़ी पूजन के पश्चात इसके पूर्व सूर्य को अर्घ होगा और प्रसाद वितरण के साथ में आतिशबाजी और के रूप से हर्षोल्लास के साथ आज के ये हमारा नया वर्ष विक्रम संवत 2080 वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया जाएगा। आपका नाम बताइए? मैं प्रकाश पवार, प्रांत उपाध्यक्ष, और हमारे साथ श्रीमती मनोरमा सोलंकी जी अध्यक्ष हमारी। यहाँ पर माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी की युगल जोड़ी है
और पूरे देश से प्रदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बहुत मान्यता है इनके यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और इसी भाव को लेके सब यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में विशेष भीड़ लगती है। शासन प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत जबरदस्त है। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपका नाम? राम पदार्थ मिश्रा। यहाँ पे आप दर्शन करना आए, ये कौन सा मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता और क्या कहना चाहेंगे? सर्वोच्च शक्ति माँ तुलजा भवानी माँ चामुंडा का तीर्थ स्थल है और मैं विगत 45 वर्षों से माँ के दरबार में दर्शन के लिए प्रतिदिन आ रहा हूँ और माँ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अच्छा, यहाँ मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर में माँ के दरबार में जो भी आता है, जिस रूप में आता है, जो मांगता है, माँ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अच्छा, ऐसा बताया जाए कि पुराने जो महाराज थे यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते थे? बड़े तुकोजीराव पंवार से लेके कृष्णाजीराव पंवार से लेके सभी लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं और चामुंडा उनकी कुलदेवी। आपका नाम? रामेश्वर जलेजा। सबसे पहले तो नए वर्ष की सभी लोगों को शुभकामना। शहरवासी, प्रदेशवासी और भारतवासी को यहाँ की मान्यता आज से प्रारंभ हो गई है। माँ तुलजा भवानी का स्थान है, माँ चामुंडा का है। माँ का आज शैलापुत्री का सर्वप्रथम दिन है। आज माँ की आराधना की जाएगी। माँ को घट में विराजमान किया गया है। इसी बीच माँ तुलजा भवानी और चामुंडा कई भक्त लोग, लाखों लोग बाहर से एक दिन आज से लेकर 9 दिन में कई लाखों का सैलाब माँ के आएगा। यहाँ की महिमा है। माँ को 5 पान का बीड़ा दिया जाता है। ये स्वयंभू प्रकट हुई हैं। इन्हें रक्त बीज तुलजा और चामुंडा कहा जाता है। ये देवताओं का वास, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। मैं मुकेश नाथ पुजारी, तुलजा भवानी मंदिर से। जय माता की। टेकरी पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और चैत्र नवरात्रि में भक्त भी आने लग गए। देखा क्या मंदिर में हनुमान ताला लगे थे और आपके द्वारा ताला खुलवाए गए हैं, क्या? नहीं, ताले नहीं लगाए थे। उन लोगों ने, प्रशासन ने, भक्तगण चूँकि संख्या बढ़ती है तो मंदिरों में जाते हैं तो रास्ता रुकने की एक संभावना बनी रहती है। इसको देखते हुए प्रतिवर्ष नीचे से दर्शन बाधित किए जाते हैं कि कोई ऊपर जाके दर्शन न करें, नीचे से दर्शन करते हुए चले जाए। लेकिन इस बार प्रशासन ने हनुमान मंदिर को पूरी तरह पिंजरे की तरह कैद कर दिया था। हनुमान जी की मूर्ति वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। जब मीडिया के माध्यम से बात संज्ञान में आई, आज सुबह संस्कार भारती के कार्यक्रम में रहने के बाद ये पता लगा। मैं स्वयं एसडीएम साहब से भी बात की और जो यहाँ पर काम देखती हैं शिवानी जी टेकरी पर, प्रशासन की ओर से उनको भी बुलाया। मैं स्वयं वहाँ गया, शिवानी जी स्वयं आई और हमने सबने मिलकर वो बैरिकेड्स हटाए हैं। अब नीचे से आसानी से बाबा हनुमान जी के दर्शन भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। भैया, प्रशासन का क्या कहना था? किस कारण से बैरिकेड लगाए गए थे? प्रशासन चूँकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सब कार्य करता है। हम भी प्रशासन के इस मामले में साथ हैं कि भीड़ नियंत्रित हो, भगदड़ न मचे, सब चीज़ें होती है। लेकिन भगवान के दर्शन न हो, भगवान ही नज़र नहीं आए, और वो भी नवरात्रि में जो पूरे प्रदेश भर के भक्त यहाँ माता टेकरी पर आते हैं, तो हमने विशिष्ट व्यवस्था कराई है कि नीचे से भगवान के दर्शन सबको होते रहे। ठीक। गुरु आदरणीय सुश्री कविता सिसोदिया के निर्देश सूर्य अर्थ का कार्यक्रम होने वाला है सामूहिक रूप से। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अभी तक गायन वादन के लिए बहुत कलाकार के विषय में श्री गहलोत जी ने हमारे देवास में यह संस्था खोलकर बहुत बड़ा, देवास के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक जब हम एकत्रित हो तो कोई को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़े और स्वतः चलकर चले आए। अगर मैं यहाँ रहा देवास में तो बराबर आऊँगा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम हमेशा बाहर रहते हैं। अभी भी बहुत बड़ा कार्यक्रम शाहपुरी के अंदर चल रहा है, लेकिन कोई योग बना और आप लोगों के मुखातिब बोलने का अवसर आया, आपसे मिलने का, बात करने का अवसर आया। स्वामी परम पूज्य रामनारायण जी महाराज, राम शरणम संस्था के श्री इंदर सिंह जी नागर जी और संगत कलाकार थे। हारमोनियम पर चिंतन ढवले, तबले पर हिमांशु लाड़े, ये दोनों युवा कलाकार हैं। इनका भविष्य उज्जवल है निश्चित रूप। संस्कार भारती के विषय में कहना चाहूँगा। संस्कार भारती अखिल भारतीय संस्था है और साहित्य, रंगमंच तथा ललित कलाओं के लिए समर्पित ये संस्था है। परम संत तुलसीदास जी की
बहन नम्रता जी के अंदर जो आत्मा, उस आत्मा के अंदर सूर्य का स्वामी, उसको बल मिलता, उसके द्वारा हमारी आत्मा पुष्ट होती है। हम गुड़ी पड़वा मना रहे हैं। मतलब गुड़ी पड़वा का क्या मतलब है? गुड़ी ध्वजा को कहते हैं और पड़वा एकम को कहते हैं। ये गुड़ी पड़वा के इसलिए आज हम सब आप हम एकत्रित हुए हैं और भी वक्ता हैं आपको करने के लिए। उसके बाद घुंघरू एकेडमी के अनुष्का जोशी, मुस्कान गोस्वामी, श्रुति शर्मा, संजना पाठक, संजीवनी पाठक। मुझे याद है और तू भूल गया। तो आज हम अपनी संस्कृति जो है तो भूल गए। उस संस्कृति को हमें याद करना है। सूर्य जब उदय होते हैं ना तो उनका रंग जो होता है कैसा होता है? वो केसरिया। और हम ध्वजा कैसी फहराते हैं? केसरिया। तो वहाँ से हमें केसरिया रंग की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम केसरिया ध्वज फहराते हैं। और सूर्य जो है वो हमारा हृदय आत्मा जो है उसका स्वामी है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी, घटता बढ़ता रहता है।